आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, बस कुछ देख करके हम पता कर लेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हमको पूरा डिवाइड देने का जरूरत नहीं, कितना बड़ा नंबर अगर मिले आपको और बोलेगा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका फ्रिक्शन फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है तो फ्रिक्शन फॉर्म में भी हम देख के इसको पता कर सकते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, कि डायरेक्ट फ्रिक्शन कर देना है कि डायरेक्ट कुछ काट के हम फ्रिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं? तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे 2 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, मतलब विभाज्यता का नियम कहता है। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे इसका उदाहरण 2 का उदाहरण हो गया, जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 और लास्ट में अगर 2 भी दिख जाए, बस इसको हमें ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है हमें। अगर ये 2 है तो हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे हम इसको इधर कुछ भी रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ दिखना है। यहाँ पे 2 होता है या 0 हो, 2 की जगह 0 होता है या 4 होता या 6, यहाँ कुछ भी, मतलब इन 5 में से कुछ भी रहे हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमको और किसी डिजिट पे नंबर ध्यान नहीं देना है। और अगर कितना भी यहाँ पे मान लीजिए ये 2 4 6 8 और लास्ट में 1 केवल है तो ये पूरा एक नंबर है, तो लास्ट में क्या है 1 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो हम बस इतना देख करके इसको समझ जाएंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? अगर किसी भी हम कोई भी नंबर डिजिट दिया हुआ, पूरा डिजिट दिया हुआ है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है, उसके डिजिट को आपस में ऐड कर दे, मतलब डिजिट सम निकाल लें हम, और वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो हमारा जो पूरा कितना बड़ा भी नंबर हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 3 6 2 4 6 2 5। ठीक है, 5 और 1, 5 1 और 5 2, सॉरी 5 और 2 ये नंबर है आपका। ठीक है, इतना बड़ा नंबर दिया है। अब हमको बोल रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम? अभी सबको ऐड कर देंगे, आप सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा 3 और 6 9, इनको ऐड किए 3 3 6 9 2 11 11 और 2 15 15 और 4 15 और 6 15 और 6 हो जाएगा 21 21 और 2 21 2 23 23 और 5 23 और 5 28 और 2 30 आ गया हमारा ऐड करने पे इनको। तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो पूरा नंबर है हमारा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ये हमारा जो हमारा नंबर है 3 6 2 4 6 2 5 2, ये जो हमारा पूरा नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब 4 का क्या कहता है? 4 का हमारा डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी के लास्ट 2 डिजिट कुछ भी रहे वो अगर 4 से डिवाइड होता है हमारा, तो ये पूरा हमारा जो भी नंबर बहुत बड़ा नंबर रहे वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या तो फिर लास्ट के 2 डिजिट 2 0 भी रहेगा तो भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। या तो वो 4 से डिवाइड हो लास्ट 2 डिजिट, या फिर लास्ट में 2 0 हो तो वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी कुछ भी हमको चेक नहीं करना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 7 9 7 ये नंबर है और लास्ट में इसके 2 4 है। ठीक है, तो 2 4 हम बस इसको देखेंगे, 2 4 को देखेंगे। 2 4 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। वरना अगर ये नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 रहता, अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। बस हमको इतना चेक करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 5 का तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, 5 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी का रूल कि अगर किसी का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर 0 हो और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, वरना कोई नहीं होगा, वरना नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 5 5 5 5 ये 1 है तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा 1 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहाँ लास्ट में 5 या फिर 0 होता तो हमारा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। या 0 या 5 है या 0 है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं भी होता और ये 5 होता केवल तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ अगर कुछ और रहता तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 5 का। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल कहलाता है। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर कोई डिजिट कोई भी नंबर हमारा नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा।
2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया 3 4 6 और ये 2, ठीक है, 4 7 और ये 8, हाँ ठीक है। ये देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 लास्ट में 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरा, ठीक है। और इसको ऐड कीजिए आपस में, 3 का क्या डिविजिबिलिटी का रूल है कि सबको आपस में ऐड करते हैं। 3 4 7 और 6 15, 7 और 6 13 और 2 15, 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 6 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। हम करके देख लेते हैं, 6 5 30, ये 4 बचा, ये 6 आपका कितने बार में हो जाएगा, 7, 6 7 42, ये 4 बचा, ये 2 हो गया, 6 7 42, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमारा 6 तक क्लियर हो गया, 6 तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग 7 के डिविजिबिलिटी के रूप पे आते हैं, ठीक है। अब कोई बड़ा नंबर जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 5 8 6 और ये 0, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट जो है हमारा, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट डिजिट क्या है हमारा 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करके बाकी सब जो नंबर आएगा उससे हम घटा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, इस 0 से इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 6 8 5 5, ठीक है। अब फिर क्या, अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब इतना बड़ा, ये भी नंबर बड़ा है, हम कैसे पता करेंगे, फिर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 हो जाएगा। अब 12 जो होगा, अब इस जो नंबर बचा इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 12 माइनस होगा तो 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 1 गया तो 4, ये इतना बचा, ठीक है। अब फिर ये भी बड़ा नंबर लग रहा है आपको, तो इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हटा दिए हम लोग, ये 6 हटा करके ना करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 2 से किए, अब ये 6 हट गया, इसमें से घटाना हमको 12, इसमें से 12 माइनस किए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 42 7 से डिवाइड होता है, 42 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसकी यूनिट डिजिट में पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी बचे हुए से घटाएंगे, फिर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी में से घटाएंगे, ऐसे करते करते जब तक छोटा छोटा न ले आ पाए जिससे आपको समझ में आ जाए कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तब तक हम करेंगे और ऐसा आ जाएगा लास्ट में। अगर आ रहा है, कट रहा है 7 से, ठीक है, अगर यहाँ मेरा लास्ट में मान लीजिए 43 बचता तो फिर 7 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो होता है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। अब 8 क्या क्या कहता है, 8 का और 4 का लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा बस डिफरेंट इसमें क्या। 8 का जो कहता है हमारा, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि इसके लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 4 6 और लास्ट के 3 डिजिट मान लीजिए जैसे आपका 400 है, ठीक है। ये लास्ट के 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है या फिर लास्ट के 3 डिजिट में 3 0 है तो वो 8 से डिवाइड होगा, वरना 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि कितना बड़ा भी नंबर देते हैं हम लास्ट 3 डिजिट उठाएंगे, उसको चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब जैसे 400 दिया, 400 को हम चेक कर लेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 8 4 जा 5 जा 40, कट गया है, कट गया ये 0, ठीक है, कट जाएगा पूरा। तो ये पूरा जो नंबर जो भी दिया रहेगा वो हमारा 8 से डिवाइड होगा। और अगर ये लास्ट डिजिट 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, 8 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा नंबर हमको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब क्या 9 के क्या कहते हैं, 9 और 3 का सिमिलर है। 3 में था हमारा कि अगर उसको यूनिट सम जो करते हैं हम, डिजिट सम जो करते हैं हम, वो हमारा 3 से अगर डिवाइड होता है तो हम उसको पूरा नंबर जो रहेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो उसका डिजिट सम जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 9 से अगर डिवाइड होगा, 9 से जो डिजिट सम हमारा 9 से डिवाइड होगा तो हम 9 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा 9 से डिवाइड। जैसे मान लीजिए 4 3 2 उसके बाद 9 8 1, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा नंबर है। अब हम देखेंगे इसको करके, ये देखिए 4 3 7 और 2, 7 और 2 क्या होगा हमारा 9, 9 और 9 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26, 26 और 1 27, 27 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं, 9 क्या है 9 6 4 जा 36, ये बच गया कितना 7 2 9 8 जा 72, ये क्रॉस हो गया, यहाँ क्या उतरा
9 उतरा, ये उतरेगा ना 1 बार में 9, क्या उतरा 8, 0 उतरा 1, 9 बार में 81, सॉरी 81 क्रॉस हो गया, पूरा डिजिट आ गया, क्रॉस हो गया ना, तो ये मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा डिजिट सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा पूरा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के डिविजिबिलिटी के रूल पे, तो 10 के डिविजिबिलिटी के रूल पे आता है, ठीक है। इसका जो क्या यूनिट डिजिट होगा, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 दिखिए हमको, लास्ट में कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, हमको यूनिट डिजिट अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 दिख रहा है तो मतलब इकाई का अंक अगर 0 दिख रहा है हमको तो वो 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 0, लास्ट में 0 है मतलब 10 से डिवाइड होगा। और अगर यहाँ पे नहीं होता, 0 नहीं होता, कितना भी यहाँ 0 100 1000 1 हो जाए, यहाँ पे 10,001 हो गई है, ठीक है, 10,001 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है इसका 1 है। तो हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी के रूल पे आते हैं। वो 11 का विभाजता का नियम क्या कहता है, अगर कहता है किसी भी नंबर का क्या बोलते हैं आपका जो क्या बोलते हैं पहला अंक, उसके बाद फर्स्ट प्लेस का नंबर जो है, थर्ड प्लेस का नंबर है, फोर्थ फिफ्थ प्लेस का नंबर है, सेवेंथ प्लेस का नंबर, नाइन्थ प्लेस का नंबर जैसे रखते हैं हम, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। और आपका सेकंड प्लेस का नंबर, फोर्थ प्लेस का नंबर, सिक्स प्लेस का नंबर, एट्थ प्लेस का नंबर, इसको आपस में ऐड कर दे और इन दोनों को आपस में माइनस कर दे। अगर माइनस करने पे 0 आ जाए, या तो फिर 11 से डिवाइड होने वाला कुछ है, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो हम 11 से डिवाइड होगा पूरा नंबर, वरना 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसको करके देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है, 5 और 3 8, माइनस किए 8, कितना है 0 आ गया, मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा 11 से डिवाइड होगा। एक नंबर लेते हैं जिसको हम करके देखते हैं, ठीक है, जैसे 2 3 4 7 7, ये 7 2 कितना 10 और ये 6 और ये हो जाएगा 4, इतना बड़ा नंबर है, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 और 2 कितना हो रहा है 6 और 6 और 4 10 और ये 7 और 3 10, ये 10 10 हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 11 से डिवाइड, कितना 2 बार में, ये 22, ये क्रॉस हो गया, 1 बचा, 4 उतरा 1 बार में 11, ये 3 बचा, 7 उतरा, ये कितना 3 बार में 33, ये कितना हुआ 4 बचा, सॉरी 4 और ये 4 उतरा 4 बार में 44, तो ये हो जाएगा आपका, जब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 11, जब इसको हम ऐड करके देखें 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने करके दिखाया। अब हम लोग इसे 12 का डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ठीक है। 12 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा किससे 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से, अब जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 4 है 6 है 8 है 8 12 6, ठीक है 8, और ये आपका कितना है मान लीजिए 4 है और फिर कितना है ये मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है। ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा कैसे 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 18 और 4 18 और 4 22, 22 और 2 24, ये आपका मतलब 24 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हमारा 4 से डिवाइड होगा। लेकिन इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा 12 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा, देखिए ये अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है, अब इसको आपस में ऐड करके देखते हैं हम लोग, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 से डिवाइड होता है, और 48 क्या है हमारा 4 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। जो 12 का क्या है 12 3 36 होगा, सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ पे 0 1 0, ठीक है 8 उतरा, 12 9 108 होता है 4 उतरा 0 उतरा, यहाँ पे 8 48, 4 बार में 48, ये हो गया क्रॉस, ये 12 से कट गया। जो अगर जो डिजिट हमारा 2 से और सॉरी 4 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो वो हमारा 12 से डिवाइड होगा। ये हमारा 12 का डिविजिबिलिटी का रूल है।